कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस सीखते हैं पानी के बोतल के साथ में और एक पानी पूरी के साथ में। क्या ये इतना इजी है? यस, ये पानी की बोतल और इस पानी पूरी के जैसा ही इजी है, बिल्कुल ऐसा ही है। आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। सबसे पहले आपको सीखना होगा कंज्यूमर कौन है, जो कि आप लोग खुद ही है। ठीक है, इससे पहले वाले लेसन में भी खुद को खुद डिफाइन कर रहे थे हम लोग, यहां पर भी हम लोग आपके बिहेवियर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन है? आप लोग कौन है जो सेटिस्फाई होता है बाय यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, राइट। तो ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर की इनकम है फिक्स, गुड्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत सारे हैं जिनके प्राइसेस टैग लगे हुए होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, अपनी गिवन इनकम से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कुछ ऐसे परचेज करते हैं कि आपको मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये इनका बड़ा मैटर है यहाँ पर, साथ में गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंट प्राइसेस भी मैटर करते हैं। यहाँ पर एक मॉल का पिक लिया हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि गुड्स को देख रहे हैं और गुड्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स के जैसे रखे गए हैं। लोग इन गुड्स के प्राइसेस देख रहे हैं, साथ में अपनी इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब हर बंदा अपने रेंज के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से लेता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यानी कि प्राइसेस गिवन है और आपकी इनकम भी गिवन है, डिफरेंट गुड्स का मार्केट लगा हुआ है, आपको परचेज करना है ताकि आपको मिले मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इस लेसन का जो बेसिक थीम है वो ये है, हम सबको पता है कि गुड्स के अंदर वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है। मतलब जब कभी हम लोग कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी कोई ना कोई वांट सेटिस्फाई होती है और उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम लोग गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, राइट। तो यहां पर गुड्स के अंदर वांट सेटिस्फाई की पावर होती है, जैसे मार्शल ने बोला कि यस, इस पावर को मेजर किया जा सकता है, यानी कि सेटिस्फाई आप कितना हुए, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 में मेजर कर सकते हैं। चेक करके देखता हूं मैं, क्या मैं मेजर कर पा रहा हूं क्या? यस, मुझे 100 यूटिल्स मिल रहे हैं। ऐसा मार्शल ने कहा कि जब कभी भी हम लोग कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमें मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे आप लोग की नेटवर्थ है, नेट वर्थ को मेजर किया जा सकता है रुपीस में। सिमिलरली इस सेटिस्फेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं रुपीस में। ये पॉसिबल है? आओ देखते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा ये। अच्छा, कितना यूटिल्स मिल रहा है, किसी गुड्स में कितना यूटिल्स मिल रहा है, ये कंज्यूमर को खुद ही डिफाइन करना होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप लोगों को वन बाय वन वो कंज्यूम करना है और आपको डिफाइन करना है हाउ मच यूटिलिटी यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट गुड्स। तो यहां पर देखते हैं कौन कौन से गुड्स हमारे पास में अवेलेबल है। ओहो, प्याज का कचौरी, प्याज का कचौरी अवेलेबल है। तो क्या खा के देखूं इसको मैं कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? आई थिंक 50 यूटिल्स, यहां लिख देता हूं 50 यूटिल्स। इस लेसन की बहुत मजेदार एग्जाम्पशन है भाई ये, कि आप लोग यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। दूसरा ढोकला, ओहो, ढोकले में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है चेक करना पड़ेगा। ढोकले को ढोकला खाते और पता लगाते, आई थिंक इसमें 70 यूटिल्स मिल रहा है। समोसा, देखो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। आज मुझे इतना यूटिल्स मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को भी ये गुड्स कंज्यूम करने से इतना ही मजा है। तो मैं देखता हूँ, समोसा खा के देखता हूँ समोसे में कितना मजा आ रहा है। समोसा बहुत टेस्टी नहीं है, मुझे लगता है समोसे में तो मुझे 20 यूटिल्स ही मिल गए। ये कंज्यूमर को खुद ही डिपेंड करना पड़ता है
कि कितना यूटिलिटी को मिल रहा है। तो नाउ मैं पिज्जा खा के देखना चाहता हूँ पिज्जा में मुझे कितना मजा आ रहा है। ओह 200 मजा आ रहा है। कंज्यूमर को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके ये पता लगाना होता है कि उसको उसमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर। आपने देखा नहीं क्या रियलिटी शो डांस शो होता है, कोई डांस करता है, पिक्चर्स कैसे बोलते हैं, आई गिव 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर। ये सेम वैसे ही है। जब आप डांस को नंबर दे सकते हो तो क्या आप अपने खाने पीने की चीजों को नंबर नहीं दे सकते? ये इस लेसन की बेसिक अजम्पशन है जहां से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि मार्शल ने कहा कि आप इस यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया करके कि डिफरेंट गुड्स को मैंने कंज्यूम किया, मैंने प्याज की कचौरी को कंज्यूम किया, मुझे मिले थे 50 यूटिल्स। उसके बाद में मैंने ढोकले को कंज्यूम किया, मुझे मिला 70 यूटिल्स। समोसा खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे मिले 20 यूटिल्स। लेकिन लास्ट में मैंने खाया पिज्जा और पिज्जा से मुझे मिले पूरे 200 यूटिल्स। द मोर द यूटिल्स द मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है पिज्जा गिव्स मी मोर सेटिस्फेक्शन देन एनी ऑल अदर थिंग्स। यूटिलिटी का कुछ फीचर होता है, मतलब यूटिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब आप ऐसे समझो कि इन चारों चीजों में से मैंने बहुत टाइम बाद में पिज्जा खाया है, बहुत टाइम बाद में मैंने पिज्जा खाया, तो बहुत टाइम बाद में खाया, इसका मतलब पिज्जा के लिए मेरी इंटेंसिटी जो है बढ़ गई है। इसकी वजह से पिज्जा में मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू समोसा और कचौरी के। इसका मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आपको कितना यूटिल्स मिलने वाला है किसी गुड्स के अंदर। दूसरा यूटिलिटी का फीचर है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है मुझे पिज्जा पसंद हो सकता है आपको ही पिज्जा पसंद हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों को पिज्जा पसंद हो सकता है कोई प्याज का कचौरी को ज्यादा वेटेज देगा या किसी और कुछ को ज्यादा वेटेज देगा। किसी का कुछ फेवरेट होता है, किसी का कुछ फेवरेट होता है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज होती है। प्लेस टू प्लेस, ये तो समझने के लिए प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, समझ में नहीं आ रहा ना कुछ। मुझे भी लग रहा है क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। ये प्रॉपर्टी है यूटिलिटी की और समझ में नहीं आ रही है। पर्सन टू पर्सन कैसे, या फिर प्लेस टू प्लेस कैसे, या फिर टाइम टू टाइम कैसे, और यूटिलिटी का तो यूजफुलनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है। अब ये प्रॉपर्टीज अगर याद करने जाएंगे ना तो बहुत मतलब फायदा हो जाएगा। चलो कुछ देखते हैं, कुछ लेकर आया हूं आपके लिए मैं आज। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है यूटिलिटी, राइट। ये एक मिठाई वाला है, ये बंदा जो है ये मिठाई की दुकान में बैठा हुआ है और मिठाई बेचता है। डेली का काम है, रसगुल्ले गुलाब जामुन तो रोज खाता ही होगा। तो आप मुझे बताइए इसकी इंटेंसिटी इसके लिए ज्यादा होगी या इसकी इंटेंसिटी इस आइसक्रीम के लिए ज्यादा होने वाली है? बताइए। डेली वो खा रहे हैं गुलाब जामुन, तो आपको लगता है गुलाब जामुन के लिए इसके लिए दिमाग में इंटेंसिटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा किसके लिए होगी? आइसक्रीम के लिए होगी। तो इसका मतलब यूटिलिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। द मोर द इंटेंसिटी द मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। पहला पॉइंट क्लियर है? इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। एक मिठाई वाले के लिए गुलाब जामुन की इंटेंसिटी, सेम टाइम पे आइसक्रीम के लिए इंटेंसिटी। अब पर्सन टू पर्सन, हो सकता है किसी को पिज्जा पसंद है तो किसी को डोसा पसंद है। एक पर्सन को पिज्जा में मिल रही है यूटिलिटी, दूसरे को डोसा में मिल रही है। इसका मतलब आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते भाई नहीं मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है। हो सकता है आपको ढोकला पसंद हो या फिर किसी को समोसा ही पसंद हो। अब मैंने समोसे की इंसल्ट कर दी ना, हो सकता है बुरा मान गया हूं। तो ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट यूटिलिटी। प्लेस टू प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो घर में गली में एक पॉपकॉर्न बेचने वाला आता है। पॉपकॉर्न चाहे गली वाला हो या मूवी हॉल वाला, दोनों ही बनते हैं मक्के से। गली में जो बेचने आया है 15 रुपए का पैकेट देना चाहता है। नोबडी वांट्स टू बाय, कोई 15 रुपए का है और आप डेली परचेज नहीं करते हो। अगर वो डेली भी गली में आता होगा आप डेली भी नहीं लेते होंगे, 15 रुपए भी आपको ज्यादा लगते हैं, घर में बन जाता है, राइट। लेकिन सेम पॉपकॉर्न मूवी हॉल में बैठ के उस टब के 450 रुपीज किसने दिए आप में से जरा बताओ। मजा आता है मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न। मतलब गली में वही पॉपकॉर्न खाने का मजा नहीं है।
₹15 ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसी पॉपकॉर्न के लिए 450 रुपीज देकर हम मूवी हॉल में शान से पॉपकॉर्न खाते हैं। इसका मतलब क्या है? यूटिलिटी गली में ₹15 जितनी भी नहीं मिल रही थी, यूटिलिटी मूवी हॉल में उसी पॉपकॉर्न के लिए 450 रुपीज की मिलने लग गई, प्लेस टू प्लेस। बात करते हैं टाइम टू टाइम। यूटिलिटी टाइम टू टाइम चेंज होती है। कैसे? मान लो कि समर है, गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, समर टाइम है, तो आई थिंक नारियल पानी विल ऑफर्स यू मोर सेटिस्फेक्शन, इट विल गिव यू मोर यूटिल्स। बट एट द सेम टाइम अभी विंटर का टाइम है, तो मान लो विंटर का टाइम है, गर्मा गर्म पकोड़े भाई, शुरुआती खाने से हुई है आज तो, पिज्जा, कभी समोसा, ढोकला और प्याज कचौरी। अब साथ में बोलूं सर्दियां आ रही है, सर्दियों के अंदर आप मुझे बताओ नारियल पानी कौन ही पीता है? गर्मियों में जो बंदे नारियल पानी को छोड़ते नहीं थे, नारियल पानी पीना ही है डेली उनको, लेकिन वही लोग अब सर्दी में आने के बाद में नारियल पीने को हाथ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट यूटिलिटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज से आपको यूटिलिटी मिल रही है वो आपके लिए यूजफुल भी हो। अभी हमने पिज्जा खाया था, सबको पता है ना, बहुत ज्यादा चीज वगैरह और क्या क्या इसमें डला हुआ होता है, और ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से ब्लॉकेज, हार्ट अटैक्स। लेकिन आपको यूटिलिटी मिल रही है ना, खाते हो ना पिज्जा, मुझे मालूम है खाते हो। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया कोल्ड ड्रिंक का। अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, डेली बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो आपको पता है डिकेइंग टीथ, कैंसर, डायबिटीज, स्टोमक इशू, फैटी लीवर, वेट गेन, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उस बंदे को भी पता है। लेकिन यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो चीजें आप यूज कर रहे हो सेटिस्फेक्शन दे रही है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी ना करे या वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। हार्मफुल है लेकिन यूटिलिटी मिल सकती है। इसका मतलब यूटिलिटी का यूजफुलनेस से भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमने 4-5 पॉइंट याद करे। अभी क्या सीखा हम लोगों ने? यूटिलिटी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम अलग अलग होती है। साथ में यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यानी शॉर्ट में बोलेंगे टीयू। इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। लेट्स सपोज फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपको मिल रहे हैं 10 यूटिल्स। सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपको मिल रहे हैं 9 यूटिल्स। टीयू इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ 1 and 2 यानी 10 + 9 19 यूटिल्स। फॉर्मूला बनेगा टीयू इज इक्वल टू mu1 mu2 mu3 mu4। इसका मतलब समझो ना आप सिंपल वे में, आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी, आपको 10 मिले, सेकंड कंज्यूम करी 9 मिले, 8 मिले, 7 मिले, आपको बोलते टोटल कितना हुआ, सबका टोटल लगा दो। फॉर्मूला है 1 m1 m2 m3, कुछ नहीं। mu1 mu2 क्या है? मतलब एवरी एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन। पहले में 10 मिला था, दूसरे में 9, तीसरे में 8 7 6, जो भी आपको मिल रहा है वो आपको खुद को डिफाइन करना है। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये टीयू एक्चुअली में बना ही किससे है? मार्जिनल यूटिलिटी से बना है। mu इज इक्वल टू टीयू n माइनस टीयू n माइनस 1। यानी कि अगर मान लो यहां पर ये mu है, मुझे टीयू चाहिए, तो टीयू कितना होगा? 10 + 9 19। सेकंड यूनिट में मुझे कितना मिल रहा है? पहले में 10, सेकंड में कितना मिल रहा है? 9, यानी टोटल कितना हो गया? 19। तो अगर कोई मुझे पूछे तो बताओ सर यहाँ पर आपका mu कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? tu2 माइनस tu1, mu2 के लिए, यानी 19 - 10 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लो 10 यूनिट्स आपने कंज्यूम करी तो आपको मिल रहा है 100 यूटिल्स, और अगर आप 11 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको मिलता है 105। इसका मतलब क्या है? आपको चाहिए mu, तो mu इज इक्वल टू tu11 माइनस tu10, यानी कि 105 माइनस 100, 5 यूटिल्स। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या रिलेशनशिप है? हम ग्राफ में भी देखेंगे, हम टेबल भी लर्न करवा रहा हूं आपको मैं। टेबल कैसे लर्न करना है? मान लो यूनिट 0 है तो आपका कंजम्पशन भी 0 होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उस टाइम पे एट दैट टाइम टीयू इज इक्वल टू आल्सो 0, तो mu आप कुछ नहीं होगा, यहाँ पर mu को लेना ही नहीं है आपको। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको खुद को डिफाइन करना है कि मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है। हमें ऐसा डिजिट लेना है जो कि 0 के आसपास ही हो, तो हमने लिया 8। सिस्टमेटिकली इसको डिक्लाइन करेंगे 8, 2 से कम किया 6, 4 2 0 -2। मतलब मुझे 3 कंडीशन लेनी है।
एक कंडीशन वो जहां पर एमयू है प्लस में, एक कंडीशन वो जहां पर एमयू हो गया है 0, और एक कंडीशन वो जहां पर एमयू माइनस हो गया। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी गिरते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी हो जाएगी 0। उसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन चालू रखोगे तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन चला जाएगा माइनस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं टीयू का क्या रिलेशनशिप है। टीयू इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एमयू 8 प्लस 6, 14 प्लस 4, 18 प्लस 2, 20 प्लस 0, 20 प्लस माइनस 2, तो यहां पर करते हैं 18। तो आपने देखा जब तक एमयू पॉजिटिव है, जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू बढ़ रहा है। जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू बढ़ रहा है। जब एमयू 0 हो गया तब टीयू ने बढ़ना बंद कर दिया। जब एमयू माइनस हो गया टीयू स्टार्ट फॉलिंग, टीयू ने भी गिरना शुरू कर दिया। तो ये टेबल बहुत इजी है, आप 8 से स्टार्ट करेंगे। आप पहले टीयू नहीं बनाएंगे, बहुत सारे टीचर्स पहले टीयू बनवाते हैं, और टीयू में क्या होता है 8, 14, 18, 20 लर्न करना मुश्किल काम है। ठीक है, तो अपन टीयू लर्न नहीं करेंगे, हम लर्न करेंगे एमयू। एमयू बहुत इजी है, 8, 6, 4, 2, 0, -2, और टीयू एमयू से बन जाएगा। तो देखते हैं इसका रिलेशनशिप क्या है डायग्राम के वे में। टेबल समझ में आ गई, आओ देखते हैं डायग्राम क्या है इसका। दोनों को डायग्राम बनाएंगे एक साथ में। यहां पर लेंगे हम लोग क्वांटिटी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया एमयू का डायग्राम। यहां पर लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया टीयू का डायग्राम। यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, रिलेशनशिप किसका, बिटवीन टीयू एंड एमयू। क्या मुझे बता सकते हो कि पहले मुझे क्या बनाना चाहिए, टीयू का डायग्राम पहले बनाऊं या एमयू का डायग्राम पहले बनाऊं? अभी भी मैंने बताया आपको कि टीयू डिपेंड्स अपॉन एमयू। कितना एमयू आपको मिलेगा, अगली यूनिट में कितना मिलेगा, उन सबका सम टोटल क्या कहलाता है, टीयू कहलाता है। तो पहले हम एमयू देखते हैं। एमयू की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, कुछ ऐसी थी, मतलब एमयू पहले पॉजिटिव था, एमयू पॉजिटिव, एमयू 0, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये पॉइंट हो गया एमयू नेगेटिव। तो आपने एमयू की प्रॉपर्टी देखी, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन करेंगे, जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाएंगे, मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन एवरी यूनिट के साथ में कम होता जाएगा। मैं इस पूरी बोतल को फिनिश नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है 1-2 घूंट और पीऊंगा और पेट फुल हो जाएगा। अगर उसके बाद भी मैंने इसको पीना चालू रखा तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं इसका एक एक यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन लगातार कम होते जा रहा है। एक कंडीशन जरूर ऐसी आएगी जब ये पानी में और नहीं पी पाऊंगा, और उसके बाद में उस टाइम वो कंडीशन होगी 0 वाली। उसके बाद भी अगर आपने जबरदस्ती मुझे बोला सर 1-2 घूंट और पी लो आप, जैसे मैं पीऊंगा वॉमिटिंग हो जाएगी। इसका मतलब मेरा एमयू पॉजिटिव है, 0 हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। देखते हैं टीयू का क्या रिलेशन है इस एमयू के साथ में। हम लोग इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन। जब तक एमयू 0 है, जब तक एमयू पॉजिटिव है और 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 नहीं हुआ है, पॉजिटिव है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, तब तक टीयू बढ़ेगा। जिस पॉइंट पर एमयू 0 हो जाएगा वहां पर टीयू बढ़ना बंद कर देगा, और जहां एमयू नेगेटिव होगा वहां पर टीयू स्टार्ट फॉलिंग। इसका मतलब आपने रिलेशनशिप देखा, जब तक एमयू पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तब तक टीयू बढ़ रहा है। लेकिन जो बढ़ रहा है ना, ये एक रेट से बढ़ रहा है जिसका नाम है डिक्रीजिंग रेट। क्या आपको पता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्या होता है? बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं याद कर लो, इसको याद कर लेते हैं। मैं बताता हूं आपको डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्या होता है। 3 रेट हो गई, कांस्टेंट रेट से बढ़ना,
डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। आपका एमयू का पोजीशन अगर ऐसा होता, ये मतलब एमयू कमी नहीं हो रहा है, एमयू सेम है। आप क्वांटिटी चाहे कुछ भी कंज्यूम करो, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, कुछ भी रखो, आपको मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन अगर सेम ही है, तो आपका जो टीयू है ना, आपका टीयू बढ़ेगा कुछ ऐसे, कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट से। तो आप मुझे बताओ, क्या आपका एमयू दो आउट द कंजम्पशन सेम ही है, कम नहीं हो रहा है? पानी पीता जाऊं 1, 2 बोतल, 3 बोतल, पूरा टंकी पी जाऊं, क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब आपका टीयू कभी भी कांस्टेंट रेट से नहीं बनेगा, क्योंकि एमयू कभी भी स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं। चलो बात करते हैं, ऐसा हो कभी तो सर क्या होगा? मान लो आपका एमयू गिरे नहीं, आपका एमयू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, अगर मैं इस पानी को, मान लो मुझे बहुत प्यास लगी है और कंजम्पशन की यूनिट बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा प्यास में मैंने सिर्फ एक ढक्कन पानी पिया है, तो बताओ प्यास कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो बस यही है, इसका तो लॉ का जंक्शन ही है कि आपकी यूनिट जो होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए, वो हम आगे बढ़ेंगे अभी। इसका मतलब अगर मैंने यूनिट्स कम रखी, मतलब साइज छोटी रखी, तो मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो सकता है नेक्स्ट सक्सेसिव यूनिट में बढ़ जाए। तो इसका मतलब मेरा एमयू ऐसा हो सकता है। अब एमयू ऐसा होगा तो टीयू कैसा होगा? टीयू होगा ऐसा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। टीयू का कैसे बढ़ना? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। ये था टीयू का कांस्टेंट रेट से बढ़ना, ये था टीयू का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। और अभी जो हमने बनाया है वो बनाया है कुछ इस तरीके से, बढ़ना विद डिक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एमयू हमारा डिक्रीजिंग है। तो एमयू के डिक्रीजिंग होने की वजह से, एमयू के डिक्रीजिंग होने की वजह से जो टीयू बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। फंडा समझ में आया? डिक्रीजिंग रेट क्या होती है, इंक्रीजिंग रेट क्या होती है, कांस्टेंट रेट क्या होती है? क्योंकि आने वाले लेसन्स के अंदर ये रेट भी काम आएगी। जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो हमें इंक्रीजिंग रेट भी समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको भी बता दिया, अगर आपका एमयू इंक्रीजिंग हो रहा है, जो कि इस लेसन में तो होगा नहीं, क्योंकि इस लेसन का तो अजम्पशन ही यही है कि एवरी एडिशनल यूनिट्स ऑफर्स यू लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब इस लेसन में तो आपको टीयू डिक्रीजिंग रेट से ही बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टीयू बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, एमयू गिर रहा है, तो रिलेशनशिप क्या है इनका? जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, जब एमयू जीरो हो जाएगा यानी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, उस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम टीयू, मैक्सिमम टीयू, मैक्सिमम टीयू। जिस पॉइंट पे एमयू, जिस पॉइंट के बाद में एमयू नेगेटिव हो जाएगा, वहां से टीयू गिरने लग जाएगा। तो इसका मतलब एमयू कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, बट वंस शुड टीयू विल ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया, मैंने बता दिया आपको, MU is positive, TU increases, TU is maximum when MU is 0, and TU start decreasing when MU is negative. Decreasing MU implies that TU increasing at decreasing rate. ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेस एज यू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हो, आपको मिलने वाली इंटेंसिटी किसी गुड्स को पाने की इच्छा होती है, तो जिससे मैंने पहले भी कहा था, यूटिलिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर, कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है आपको किसी गुड्स को लेने की। इसका मतलब जैसे जैसे गुड्स का कंजम्पशन शुरू करोगे आप, वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ कमोडिटी टेंड टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर standard units of a commodity consume continuously। इसे दो बातें, ये दो बात छोड़ोगे तो आपकी डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। पहला, जो कमोडिटी है वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, और दूसरा कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो एवरी एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्स यू लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। कैसे? आओ देखते हैं। ऐसे, इस लॉ को समझने के लिए हमें उसके कुछ बेसिक अजम्पशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसकी पहली बेसिक अजम्पशन है
ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी मस्ट बी सेम इन ऑल एस्पेक्ट। आपने कहा कि मैं अगर कोई चीज खा रहा हूं, मान लो मैंने भी कुछ चीजें यहाँ खा के दिखाई दी आपको, सिमिलरली हम लोग कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, तो होता ये है कि एवरी एडिशनल यूनिट्स आपको ऑफर करेगी लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर मान लो कंजम्पशन कुछ ऐसा हो तो, यानी कि एक तो फ्रेश रसगुल्ला, रसगुल्ला, हाँ फ्रेश रसगुल्ला, बंगाली मतलब रसगुल्ला, तो ये फ्रेश रसगुल्ला खा रहा हूं तो मैं, और सेकंड यूनिट मैंने ये दिख रहा है ना आपको, आपको भी शायद नहीं समझ में आएगा ये, लेकिन हुआ क्या, मैंने एक रसगुल्ला खाया, यूटिलिटी कम होने लगी थी तो दूसरा वाला खा लिया, ये वाला वॉमिटिंग हो गई भाई, कम नहीं हुई, सीधा नेगेटिव में पहुंच गया। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं करेगा अगर आपकी गुड्स जो है वो होमोजीनियस ना हो। इसका मतलब सेम इन शेप, साइज, कलर, वेट एंड टेस्ट, मतलब गुड्स जो है हर तरीके से सेम होना चाहिए। अदरवाइज क्या हुआ, एक अच्छा रसगुल्ला खाया था आपने, यूटिलिटी कम होने लगी थी, आपने दूसरा पीस उठाया और वो भी उठा लिया, और सेकंड पीस में आपको वॉमिटिंग हो गई। मतलब लॉ ने काम नहीं किया ना। लॉ का तो ये बोलना था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लगातार कम होगी, एडिशनल यूनिट ऑफर करेगी कम सेटिस्फेक्शन, यहां तो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन कर दिया इसने मुझे। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो आप कंजम्पशन करो, यूटिलिटी जो भी आपको मिले, वो यूनिट से होनी चाहिए, वो यूनिट से होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। सेकंड है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम होनी चाहिए। कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी इंटरवल, मतलब जो आप कंजम्पशन कर रहे हो, ये पानी में पी रहा हूं तो हम जिंदगी भर पानी पीते हैं, क्या पानी की यूटिलिटी हमारे लिए कम होती है? नहीं ना, हम डेली पी सकते हैं ना, डेली पी सकते हो, डेली पीते भी हैं, दिन में 10 बार भी पीते हैं, लेकिन एक बार लगातार कितना पानी पी सकते हैं? मस्ट बी कंटिन्यूअस, लगातार पियोगे तो यूटिलिटी कम होगी, उस टाइम हो जाएगी, बाद में वापस जनरेट हो जाएगी, लेकिन लगातार पीने के बाद में कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूअसली पानी पीते चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका कंजम्पशन होना चाहिए कंटिन्यूअस, नो चेंज इन टेस्ट, फैशन, हैबिट एंड इनकम। कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट और फैशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड कांस्टेंट रहना चाहिए। साथ में कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर रेशनल हो और खुद चाहता हो कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम, ये सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं करेगा। दूसरा है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, इसका मतलब ए कप ऑफ टी, नॉट ए स्पून ऑफ टी। अगर आपको कंजम्पशन करना है तो चाय का पूरा एक कप पीजिए, और फिर मुझे बताइए कि क्या नेक्स्ट कप पीने का है, मन बचा है कुछ? तो आप बोलोगे नहीं सर अब यूटिलिटी हो गई है पूरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम कर रहा है, नहीं। लेकिन अगर मैंने एक स्पून कप पिया, एक स्पून में चाय पिए यहाँ पर, आप सोच के देखिए, क्या इस स्पून से चाय पीने के बाद में मैं लगातार स्पून पी रहा हूं तो क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। आफ्टर सम टाइम स्पून से पीने के बाद में मेरा पेट भर जाएगा, मतलब मेरा मन नहीं करेगा चाय और पीने का। इसका क्या मतलब हुआ? लॉ तो दोनों में काम कर रहा है। फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, एक कप ऑफ टी होना चाहिए, नॉट ए स्पून ऑफ टी। बिकॉज अगर मेरी इंटेंसिटी चाय के लिए बहुत ज्यादा है तो एक स्पून पीने के बाद में मेरी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है? लेकिन एक कप पीने के बाद में शायद आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा जो एक कप चाय पीने के बाद में दूसरा कप भी पी लेता है। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट पीने के बाद में तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? उस यूनिट के बाद में आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन एक स्पून आपने पिया है, स्टैंडर्ड यूनिट आपने नहीं ली है, तो क्या होगा? हो सकता है एक स्पून के बाद में जब आप दूसरी स्पून चाय पिए तो शायद आपका इंटेंसिटी बढ़ सकता है कि मुझे और पीनी है, तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ भी सकता है अगर स्टैंडर्ड यूनिट आपने कंज्यूम नहीं करी है। तो इसके लिए यहां पर अजम्पशन लिया गया है कि स्टैंडर्ड यूनिट होना मस्ट है। कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी इंटरवल। देखो, आप एक रोटी आज खाते हो, एक दिन में खाते हो, दोपहर में खाते हो, शाम को खाते हो, आप जिंदगी में खाते रह सकते हो, लेकिन आपको ये कंजम्पशन करना होगा कंटिन्यूअसली, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी चौथी। और आप देखेंगे एवरी चपाती
ऑफर्स यू लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। तीन बातें हुई, होमोजीनियस गुड्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, साथ में कंटिन्यूसली आपको करना है इसका कंजम्पशन। नो चेंज इन टेस्ट, फैशन, हैबिट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपको जिस चीज में आपको टेस्ट पसंद है, अभी आपको टेस्ट आ रहा है, पिज्जा खाने में आपको टेस्ट आ रहा है, लेकिन सडनली आपको क्या लगता है कि नहीं अब पिज्जा नहीं, आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए अचानक से और आपको पिज्जा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पिज्जा के अंदर अब वो यूटिलिटी नहीं मिलेगी जो पहले मिल रही थी। इसका मतलब कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए व्हाइल ईटिंग। जब वो खा रहा हो तो उसको वही चीज पसंद आनी चाहिए जो वो खाने बैठा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे बैठे उसको लगता है कि नहीं अब से मुझे ये नहीं खाना है, अब से मुझे कुछ और खाना है। इससे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं चालू होगा, वो क्या करेगा, सेकंड यूनिट कंज्यूम ही नहीं करेगा, और सेकंड यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपने अभी लो लेवल कॉफी पी है, मतलब एक स्ट्रीट वेंडर के यहाँ पर आपने कॉफी ली है, सडनली आपको पता लगता है वो आपकी लॉटरी लग गई है, तो आप सीधे जाते हो एक अच्छे कॉफी हाउस में और वहां कॉफी लेके आप पीते हो। तो आप बताओ क्या आपकी यूटिलिटी कम होगी या बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रीट वेंडर से जो कॉफी आपने ली है उसके कंपेयर में ब्रांडेड कॉफी हाउस में कॉफी पियोगे तो मजा डबल नहीं कई गुना बढ़ जाएगा आपका। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ने काम नहीं किया अगर आपकी इनकम चेंज हो जाती है तो। सेम लाइक अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्रोडक्ट के प्राइस गिर जाते हैं, जैसे मान लो ये जो ब्लैक वाला कोला आ रहा है ना, ये मान लो 30 रुपीज का था, और यहां पर जो ये जो येलो कलर वाला कोला है इसका प्राइस हो गया 20 रुपीज। तो अभी अभी आप ये नहीं पियोगे, आप इसमें नहीं देखोगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग हो रहा है, आप शिफ्ट कर जाओगे फटाफट से किसमें, दूसरे वाले में। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आपने आने ही नहीं दिया, आपको ज्यादा मजा आने लग गया इसमें। क्यों? बिकॉज कम प्राइस की वजह से सेटिस्फेक्शन इसमें आपको ज्यादा मिलने लग गया है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तब भी काम नहीं करेगा जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज हो जाए व्हाइल कंज्यूमिंग गुड्स। तो गुड्स को कंज्यूम करते समय आपको पता लगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज हो गए, तो आपका मजा खराब, लिटरली खराब। क्यों? आप देख रहे हो कि सस्ती चीज दूसरी मिल रही है, तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सब्स्टिट्यूट गुड्स में बढ़ जाएगा, आप दूसरी यूनिट कंज्यूम ही नहीं करोगे फर्स्ट गुड्स की। अच्छा, पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कांस्टेंट रहना चाहिए। अब होता क्या है, अभी मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, अभी मान लो मैं पिज्जा खा रहा हूं और सेम टाइम पे फोन आता है, हेलो क्या हुआ, मैं फेल हो गया क्या, प्री बोर्ड का रिजल्ट आ गया, क्या कहा मैम ने, मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, ओह माय गॉड। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इस कंडीशन में होते, आप पिज्जा खा रहे होते और ये न्यूज आपके एक दोस्त ने आपको दी है, और वो सुनने के बाद में अब पापा मम्मी भैया दीदी सबका चेहरा दिख रहा है, और फेल भी किसमें हुए हो आप, इकोनॉमिक्स में। क्या है तो क्वेश्चन, एमयूट्यू का क्वेश्चन था और आप नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, फेल हो गए, और 4 सब्जेक्ट में फेल हो, और उसके बाद में टेंशन में बैठे हुए हो। तो आपको पिज्जा भाने वाला है, आपको लग रहा है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एक्टिवेट होगा आपका। हो सकता है आप पहला खाओ, और पहले खाने के बाद में ये ऐसा कैसा पड़ा रह गया आपके पास में, आपका खाने का मन ही ना करे। इसका मतलब लॉ ऑफ नहीं खाना एक्टिवेट हो गया सीधे ही, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं हुआ, लॉ ऑफ नहीं खाना, और खा लिया तो वॉमिटिंग हो रही है, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मूड खराब हो गया। सिमिलरली उसी दोस्त का फिर से फोन आया, बोले यार मजाक कर रहा हूं, तूने मनीषा का लेक्चर देखा था क्रैकिंग कॉमर्स पे, ओ तुझे फुल आउट ऑफ 4 मिला इकोनॉमिक्स में, ये, और आपने क्या किया, ताबड़तोड़ एक के बाद एक। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम करेगा ही नहीं तब जब आपको एक मिले गुड न्यूज कि आपको फुल मार्क्स आ गए, और इस न्यूज के साथ में आपका मूड हो जाएगा चेंज, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यहां पर काम नहीं करता। एक्सेप्शन है भाई, ह्यूमन बॉडी एक्सेप्शन है भाई, आपका बिहेवियर हर पल चेंज होता है। दोस्त को क्या जरूरत है मजाक करने की, जबरदस्ती। आप ये वीडियो देख के गए हो ना, चांस ही नहीं आप फेल हो जाओ, आपको भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था ना यार इस वीडियो को देख के। गलत बात है, कोई बात नहीं, अभी आप गुलाब जामुन खाइए, हम आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड कांस्टेंट था। आप, मुझे पता है दोस्तों से दोस्ती टूट जाती है, अकेले बैठे रहते हो आप लोग, कुछ खाने का मन नहीं करता, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहां से काम करेगा। तो दोस्तों को बोलो कोई बात नहीं, तू जा, दूसरा आएगा, खाते रहो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को एक्टिवेट करते रहो भाई। अच्छा, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उन लोगों पे भी काम नहीं करता जो रेशनल नहीं होते। अब इन दोनों बंदों को देखो, इनको कोई परवाह है क्या, ये देखो ये देखो ये इनको परवाह है, ये देखो इधर देखो इधर, आपको लगता है इनको कोई टेंशन है इस चीज का? इनको ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का पता ही नहीं चलेगा, इनको बस खाना दिख रहा है, इनको बस खाना है,
खाना है, कब तक खाना है? जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए तब तक खाना है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या है? इनके पास में या तो यूटिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, दो चीजें। तीसरा ऑप्शन नहीं है कि कम हो रही है, यहां रुक जाना चाहिए। नहीं नहीं भाई, ये कहीं रुकने वाले नहीं है, ये पूरा खाना खाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नहीं है, इनको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का पता ही नहीं चल रहा है। इनको सिर्फ खाना है, बिकॉज एक होता है ना, खाना है और उनको पता नहीं है कि क्या कम हो रहा है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कम हो रहा है। इनको जब तक खाना दिखता रहेगा ना, ये लोग खाते रहेंगे, तो इन लोगों के ऊपर भी काम नहीं करता। तब जब कंज्यूमर रेशनल नहीं है और वो सेटिस्फेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है उसको, वहां पर भी ये लॉ काम नहीं करेगा। ये लॉ एक्सेप्शन कहां पर है, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा कंजम्पशन करने के बाद में भी आपकी यूटिलिटी कम होती ही नहीं है? तो इसमें फर्स्ट है, दिस लॉ डजंट अप्लाई ऑन एंटीक्स आइटम, स्टाम्प, कॉइन्स एंड बुक कलेक्शन। ये काम नहीं करेगा एंटीक्स के ऊपर, स्टाम्प कलेक्शन के ऊपर, बुक कलेक्शन के ऊपर, कहीं काम नहीं करेगा। क्यों? जितना बड़ा कलेक्शन उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ये लॉ काम नहीं करेगा अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे भी। आपने देखा है, जो शराबी बंदा होता है वो पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, पीते पीते गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन वो जब तक होश में रहता है तब तक वो रुकता ही नहीं है। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एक्टिवेट नहीं होता उसके ऊपर, वो सीधा लॉ ऑफ बेहोशी एक्टिवेट होता है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इन चीजों पे भी काम नहीं करता, अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे काम नहीं करता। द लॉ डजंट अप्लाई ऑन माइजर मैन। नहीं, माइजर मैन नहीं, पैसों को दबोच के बैठा हुआ है, पैसे वाला है लेकिन खर्चा नहीं होता ऐसे। तो जिससे खर्चा नहीं होता है, तो ये बंदा क्या करता है? ये बंदा मार्जिनल यूटिलिटी देखेगा ही नहीं, ये देखेगा पैसा किसमें कम लग रहा है। यूटिलिटी कम हो रही है, नहीं मतलब है। यूटिलिटी नहीं मिल रही है, नहीं मतलब है। कंजूस है, इसका मतलब क्या है? पैसा का कम लग रहा है, वो बताओ मुझे वो चीज लेनी है जहां पर पैसा कम लग रहा है। इसका मतलब जो बंदा यूटिलिटी को कंसर्न ही नहीं करता है, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर ये लॉ एक्टिवेट भी नहीं होगा। एक बंदा है जिसको कंजम्पशन करके समझ में आता है कि हाँ मेरा यूटिलिटी कम हो रहा है, लेकिन कोई कंजम्पशन भी ना करे तो, या कोई ऐसी चीज कंजम्पशन करे तो जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा कितना कम हो रहा है उसमें, तो यहाँ पर ये लॉ इन लोगों पे काम नहीं करेगा। जो माइजर है, कंजूस आदमी है, उस पर काम नहीं करेगा। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फाइनली हम यहां तक पहुंच गए जहां पर हमें सीखना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। मतलब कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को कुछ ऐसे खर्च करता है डिफरेंट गुड्स के ऊपर कि उसको मिल सके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कोई भी चेंज करोगे उसके उस कॉम्बिनेशन में, तो वो उसका सेटिस्फेक्शन कम ही करेगा। अगर वो इस सिचुएशन में है, इसका मतलब कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से एमयू से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं। मान लो कि आपने मुझे ये बताया था, सर ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्लियर है? आपने मुझे बताया था ये, यहां पर मैं लिख दूं क्वांटिटी और यहां मैं लिख दूं एमयू। मेरा क्वेश्चन है खुद से ही, यार अपन लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, अपन लोग ये कंजम्पशन कर रहे हैं, यहां हम जीरो हो रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पर हमें कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, यहां हम नेगेटिव हो रहे हैं। तो आप में से मैं पूछूंगा, बताओ अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर है? तो शायद 90% बोलेंगे सर यहां पर, इस जगह पर, जहां पर मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, और यहां पर हम लोग क्या है? मैक्सिमम है। क्यों? अगर इसका मैं ना टीयू के साथ में देखूं रिलेशनशिप, तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो ये टीयू है ना, तो ये जहां पर एमयू जीरो हो रहा है, ये एमयू, ये टीयू, ये क्वांटिटी, जहां पर एमयू जीरो हो रहा है वहां पर टीयू भी हाईएस्ट है। तो क्या टीयू जहां पर हाईएस्ट है वही पॉइंट है आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? तो शायद 90% बोलेंगे सर हाँ टीयू हाईएस्ट ना, वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। लेकिन आप सोच के देखिए, टीयू जहां पर हाईएस्ट है वहां पर एमयू क्या है? एमयू जीरो है, बराबर है। टीयू जहां पर हाईएस्ट है वहां पर एमयू क्या है? एमयू जीरो है। मैं याद हूं, टीयू जहां पर हाईएस्ट है वहां पर एमयू क्या है? जीरो है। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि आपने कुछ खाया है यहां पर और आप वहां पर जीरो है, इसके बाद में आप कुछ और कंज्यूम नहीं कर सकते, क्या ये चीज सही है? चलो इसको लाइव प्रैक्टिकल देख के समझते हैं। चलो लाइव एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा। तो आज मैं आपको एक लाइव डेमो दे रहा हूं यहीं पर स्टूडियो में। तो यहां पर देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर
मैं यहाँ पर सपोज पताशी खाने के लिए आया हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं यहाँ पर पताशी खाने के लिए आया हूँ, तो मैंने कहा भैया कितने की पताशी है? बोले 20 रुपए की 3 4 5 जो भी वो क्वांटिटी में आप लेते हो। मैंने कहा ठीक है भैया खिलाओ पताशी। तो वो मुझे पताशी खिला रहा है और ये मैंने पताशी भाई पताशी तो मत बनाइए तूने, और खिलाओ यार। क्या पताशी बनाते हैं भैया। ये तीसरा भैया कितने की हो गई? अच्छा 40 की हो गई। एक काम करो भैया रहने दो, बहुत हो गया, और नहीं बस 40 रुपए देता हूं मैं आपको, ये लो। तो मैं यहाँ पर उसको पैसे दे रहा हूं और 40 रुपए की मैंने पताशी खा ली है। तो भैया मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या कहा? अच्छा जिसने 40 रुपए की पताशी खाई है उसको आप और 5 पताशी दे रहे हो, कितने में? सिर्फ 10 रुपए में। भैया आने दो फिर आने दो। अच्छा अभी तो मैं यहाँ से पताशी खाना बंद कर रहा था, लेकिन सडनली भैया ने मुझे बोला कि जिसने 40 रुपए की पताशी खाई है वो 10 रुपए में 5 पताशी और खा सकते हैं। कहा तो 20 रुपए की 3 दे रहे थे और कहा बोलो 10 की 5 खा सकते हैं। मैं खाऊंगा, मैं खाने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि मैं 0 पे नहीं था। ये 5 और खाने के बाद में शायद अब मैं 0 पे पहुंच गया। अरे मैं आपसे बड़ी हूँ ना, ट्रैकिंग कॉमर्स वाले मनीष सर। सर मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, आप मेरी तरफ से आपको खानी पड़ेगी आज सर, 20 रुपए का मेरी तरफ से खाइए सर। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ हाँ सर मेरी तरफ से सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, प्लीज आपको खानी पड़ेगी सर। श्योर श्योर, अरे मेरा फैन है ना, मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया ना ट्रैकिंग कॉमर्स के नाम से, मेरी फैन मिल गई। भैया तो खिलाओ इनको 20 रुपए की। उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है, उसने मुझे बोला है कि सर आपको खानी ही पड़ेगी। इसका मतलब मैं 0 पे अभी भी नहीं था, और खा लेता हूँ, बर्थडे है, बर्थडे का तो खाना ही पड़ेगा। उसके लास्ट वाले के पैसे देने नहीं है ना मुझे? नहीं सर। थैंक यू। ऐसे फैन मिलते रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो ये है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ था। वो जगह जहां पर मैं पहली बार रुका था, मतलब 40 रुपीज के खाने के बाद में मैंने कहा था भैया रहने दो, लेकिन जब भैया ने मुझे बोला 10 रुपए की 5 आप और ले लो, तो मैंने फिर खाना शुरू कर दिया। फिर मैं रुक गया वापस एक जगह पे, फिर एक मेरा फ्रेंड मिल गया, उसने मुझे बोला सर आप उसका बर्थडे है तो आपको खानी पड़ेगी, तुमने 3 4 और खा गया। तो मुझे समझ में ये नहीं आया, अगर मैं 0 पे था तो भैया के बोलने के बाद में मैंने और कंजम्पशन कैसे किया? चलो ठीक है, भैया ने जो मुझे दी 10 की 5, उसके बाद में तो मैं 0 पे पहुंच गया हूँ। इसका मतलब मेरा फैन जब मुझे मिला और उसने मुझे इंसिस्ट किया उसका बर्थडे और खाओ, तो मैंने और कैसे खा ली। आप नहीं समझे बीबी। अगर मान लो आप इस सिचुएशन अपने साथ में लेके चलो कि आप पानी पूरी खा रहे हो, स्टॉल पे खड़े हो गए, तो आप उसको 10 20 रुपए खाने के बाद क्या बोलते हो, भैया रहने दे बहुत हो गया। और सपोज करो कि वो पताशी वाला आपको बोले अरे मैडम आपने 20 रुपए की पताशी खाई है, एक काम करो 3 4 पताशी आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए में 3 4 और दे दूंगा आपको मैं। तो आपको क्या लगेगा, 20 रुपए की 4 दे रहा था और अभी यहाँ पर 5 रुपए की 3 4 और दे रहे हैं, आप खा लेंगे। इसका मतलब जगह तो थी, जगह थी यानी कि आप 0 पे नहीं पहुंचे थे, आप कहीं यहाँ पर थे, फिर 3 4 पताशी खाने के बाद में आप यहाँ पर आ गए। अब इतने में मैं आपको मिल गया और मैंने कहा अरे आपने मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा? आपने कहा हाँ देखा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने देखा है, इस खुशी में मैं चाहता हूं आज आप पताशी यहां से खाओ और वो मैं खिला रहा हूं आपको, आई विल पे फॉर दैट। तो आपने मेरे बोलने पर 1 2 पताशी और खा ली। इसका मतलब आप 0 से बहुत पहले रुक गए थे। तो आपने ऐसा क्यों किया, क्यों रुक गए थे आप बहुत पहले? इसका मतलब ये पॉइंट जहां आप रुके थे वही है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट।
यही है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो यहां पर हम देखेंगे, आज हम सीखेंगे कैसे कंज्यूमर को, जब वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है, कैसे कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ पताशी। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आप लोगों के इक्विलिब्रियम के लिए। पहला है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। पताशी अभी हम खा रहे थे, पताशी का प्राइस था 20 रुपए की 4, तो ये प्राइस हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ये चीज है जो आप ही को डिफाइन करनी है अपने आप को कि मुझे हर एक एडिशनल पताशी के अंदर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ओ ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, बिना इसको समझे तो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से आप कभी भी अपना इक्विलिब्रियम निकाल ही नहीं पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एमयूएम जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो फिक्स करेगा आप लोगों का इक्विलिब्रियम कहां होगा। अभी तक का जितना लेसन हमने पढ़ा वहां पर एमयूएम कभी नहीं आया। ये एमयूएम पहली बार कॉन्सेप्ट में मतलब सामने आया कि एमयूएम भी कुछ होता है। तो देखते हैं ये एमयूएम क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू ए वर्थ ऑफ रुपीज फॉर ए कंज्यूमर। मतलब जब भी कंज्यूमर सोचता है कि मैं 1 रुपया खर्च करूंगा, तो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट फ्रॉम दैट 1 रुपीज इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। मतलब लेट्स सपोज आप कंज्यूमर हो और आपने एक्सपेक्ट किया है कि जब भी मैं 1 रुपया खर्च करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 4 यूटिल्स मिलना चाहिए। यहां पर आप देख रहे हो जैकेट टाइप बना हुआ है और मान लो इसका प्राइस है 500 रुपीज। तो आप इसको प्राइस को, इसको कोड को तभी परचेज करोगे जब आपको 1 रुपए में 4 यूटिल्स होते हैं, तो 500 रुपीज में होने चाहिए 2000 यूटिल्स। तो आप इसको पहन के देखोगे आप कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो, और आपको लगता है कि यस मुझे इसके अंदर 2000 यूटिल्स मिल रहे हैं। यस 4 यूटिल्स 1 रुपए में, 500 रुपीज में मिलने चाहिए 2000 यूटिल्स। अगर आपको लगता है कि यस मुझे इसके अंदर मिल रहे हैं 2000 यूटिल्स, यू विल परचेज दिस। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये 2000 यूटिल्स इतना नहीं है, आपको मिल रहे हैं 1500 यूटिल्स, 1800 यूटिल्स, आप लोग इसको परचेज नहीं करोगे। तो ये हो गया एमयूएम। क्या चाहते हो वो जब भी आप अपना 1 रुपीज खर्च करो तब। देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। तो कंज्यूमर जब सिंगल कमोडिटी यूज कर रहा है, लेट्स सपोज कमोडिटी का नाम है एक्स, तो जब वो सिंगल कमोडिटी यूज कर रहा है, एक्स यूज कर रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पर एमयूएक्स अपॉन पीएक्स जो है वो बराबर होगा एमयूएम के। ये फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला है उसका, एमयूएक्स अपॉन पीएक्स, मतलब पर रुपीज मार्जिनल यूटिलिटी, पर रुपीज। आप जो भी यूनिट कंज्यूम करते हो वो यूनिट्स होती है, वो कई रुपए की होती है, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर रुपीज मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मिल रही है, क्या वो एमयूएम के बराबर है क्या। जब तक ये एमयूएम से ऊपर रहेगी तब तक आप कंजम्पशन करेंगे, और जैसे ये एमयूएम के बराबर हो जाएगी वैसे ही आप अपना कंजम्पशन रोक देने वाले हैं। इसको समझने के लिए हमने एक टेबल लिया है, और टेबल हमने क्या किया है, सपोज किया है कि एमयूएम जो है वो 4 यूटिल्स है, मतलब जब भी कंज्यूमर अपना 1 रुपीज खर्च करेगा उसको मिलेंगे 4 यूटिल्स, एज्यूम किया है। साथ में हमने लिया है प्राइस ऑफ एक्स विच इज आल्सो ₹4। एक्स का प्राइस भी हमने 4 रुपीज मेंशन किया है कि मतलब एक्स की अगर मैं 1 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो मुझे देने पड़ेंगे 4 रुपए, 4 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे। 1 यूनिट के कितने, 4 रुपीज। तो यहां पर मुझे यूटिलिटी मिल रही है 20, 18, आप देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, 16, 10, एक जगह 0 आ गई, -4। मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिर रही है। एक पॉइंट आया जहां पर वो 0 हो गई है, उसके बाद में माइनस हो गई है। देखते हैं पर रुपीज क्या है। ये 20 यूटिल्स लेने के लिए हमें पैसे खर्च करने कितने पड़े थे, 4 रुपीज। कितने खर्च करने पड़े थे, 4 रुपीज। इसका मतलब पर रुपीज आपको मिल रहे हैं यूटिल्स, 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। एमयूएम आपने डिफाइन कर रखा है 4 4 4 4 4 4। मतलब कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो सेम रहना चाहिए, 4 यूटिल्स एवरी टाइम। अब आप यहां देखिए, यहां मिल रहा है आपको 18 यूटिल्स, पैसे उतने खर्च करने पड़ रहे हैं 4। इसका मतलब आपको मिलने वाली यूटिलिटी है 4.5 यूटिल्स। यहां पर 16 है, 4 यूटिल्स, एंड आप देख सकते हो यहां पर ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब यही है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इससे नीचे अगर जाओगे आप 2.5 यूटिल्स विच इज लेस देन दिस, अभी 0 तो आया ही नहीं है,
अभी जीरो तो आया ही नहीं है. यू विल स्टॉप कंजम्पशन हियर. कहां पर? जहां पर रुपीज मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर हो गई है किसके? एमयूएम की. इसको हम समझते हैं डायग्राम से. ये टेबल समझ में आ गई आपको? आपको कोई फिगर लेने, बस आपको याद रखना है कि आपने जो रुपीज लिया है वो रुपीज 4 लिया है और एमयूएम भी 4 लिया है. तो कोई भी ऐसा फिगर लीजिए जहां पर 4 से डिवाइड करने पर 4 आ जाए, मतलब 16 ले लो, तो यहां पर 4 आ जाएगा जो 4 के बराबर हो जाएगा. हम डायग्राम देखते हैं यहां पर. हम डायग्राम देखते हैं यहां पर. ये है क्वांटिटी. यहां पर हम दिखाएंगे MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और हम दिखाएंगे साथ में MUM एंड प्राइस. हमने अपने क्वेश्चन में प्राइस और MUM दोनों को सेम रखा था 4. एक लाइन यहां से हम ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं MUX अपॉन PX, मतलब पर रुपीज मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन ड्रॉ कर दी है हमने. ये भी डिमिनिशिंग है और यहां पर ये MUM को कहां काट रही है? इस पॉइंट पे MUX अपॉन PX जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया है MUM के. ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. मतलब अभी तो MUX अपॉन PX जीरो भी नहीं हुआ है, माइनस भी नहीं हुआ है, लेकिन आप बहुत पहले ही आप क्या हो चुके हो? इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे आ चुके हो. इसको लिखना कैसे अब वो बता रहा हूं. ऑन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स, ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट MUX in terms of rupees, MUM and price. MUM and price is a straight line parallel to x-axis rupees 4. Yeah, 4 details and 4. Now MUX upon PX is downward sloping curve from left to right, and it intersect MUM line at point E. E is our equilibrium point. क्या होता है? क्या इस E से पहले आओ. इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया. इस ई से पहले व्हाट कंज्यूमर विश टू पे इज मोर देन व्हाट ही इज पेइंग. वो पे कर रहा है 4 रुपए, लेकिन मजा उसको आ रहा है 6 रुपए का. व्हाट कंज्यूमर विश टू पे इज मोर देन व्हाट ही इज पेइंग. ही इज पेइंग ₹4 बट गेटिंग वर्थ सेटिस्फेक्शन ऑफ ₹6. उसको मजा आ रहा है 6 रुपए का. सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग. उसको मजा आ रहा है 4.5 का, लेकिन वो पे कर रहे हैं 4 रुपीज. अगर हम आगे बढ़ते हैं उसमें तो उसको मजा आ रहा है 4.5 का. व्हाट कंज्यूमर विश टू पे इज मोर देन व्हाट ही इज पेइंग. लेकिन इस पॉइंट पे आगे व्हाट ही इज पेइंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट ही विश टू पे. इस पॉइंट पे आगे वो वही पे कर रहा है जो वो पे करना चाहता है. अगर कंज्यूमर इस पॉइंट के बियॉन्ड जाता है, आप देखो बियॉन्ड जा रहा है, तो क्या होगा? उसको पे करने पड़ रहे हैं 4 रुपीज, लेकिन उसको मजा कितने का आ रहा है? 3.5 या 2.5 का मजा आ रहा है. कंज्यूमर कभी भी अपने उस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा जहां पर उसका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कम हो जाए. इसका मतलब इस पॉइंट में आप बोल सकते हैं, यहां पर नाम दे दीजिए APE. तो AP इज कंज्यूमर सरप्लस. ये जो एरिया है ये कंज्यूमर का क्या है? सरप्लस एरिया है. अगर कंज्यूमर इस पॉइंट के बियॉन्ड कंजम्पशन करता है तो ये डेफिसिट चालू हो गया उसका. ये पॉइंट क्या हो गया? डेफिसिट चालू हो गया, जो कि कंज्यूमर के ओवरऑल सरप्लस को क्या कर देगा? कम कर देगा. इसका मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करता रहेगा गुड्स कब तक? जब तक कि व्हाट ही विश टू पे इज मोर देन व्हाट इज पेइंग. वो पे करना चाहता है 6 रुपए, लेकिन पे करना पड़ रहा है 4 रुपीज. क्या मतलब? उसको यूटिलिटी मिल रही है 6 रुपीज जितनी, और पेमेंट करना पड़ रहा है 4 रुपीज का, तो कंज्यूमर पे करेगा. लेकिन जिस पॉइंट पर आकर कंज्यूमर जो पे करना चाहता है वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया व्हाट ही इज पेइंग, एट दैट टाइम कंज्यूमर विल स्टॉप कंजम्पशन. तो कंज्यूमर यहां पर आके अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देगा. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया अपना? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM जिस पॉइंट पे हो जाएगा. फ्लैश डायग्राम अगर देखें हम लोग तो आप लिख सकते हो ऐसे. ये आपने बनाया डायग्राम, ये MUX अपॉन PX है, ये अपना हो गया MUM की लाइन, इसको हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं. इस पॉइंट पे आपका MUX अपॉन PX जो है वो MUM के बराबर हो गया, और ये हो गया कंज्यूमर का सरप्लस. ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट. ठीक है, यानी कि आप जीरो तक तो पहुंचे ही नहीं कभी भी.
आपने जीरो से बहुत पहले ही अपना इक्विलिब्रियम सर्च कर लिया है और आपने वहीं पर स्टॉप कंजम्पशन कर दिया था। यही वो पॉइंट है जब पहली बार आपने कहा था 40 रुपीज की पताशी के बाद में भैया बस कर दो। क्यों? 40 रुपीज का कंजम्पशन करने से पहले पताशी के अंदर आपको मजा आ रहा था 100 रुपए वाला, और पेमेंट करने कितने करने पड़ रहे थे आपको? 40 रुपीज। लेकिन जैसे ही आपने 40 रुपीज का कंजम्पशन कर लिया, वैसे ही मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? कम हो गया। एवरी एडिशनल यूनिट्स ने आपको ऑफर किया लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन, मजा लगातार कम होते चला गया, और एक टाइम ऐसा आया कि आपका सेटिस्फेक्शन उस 20 रुपए से भी कम हो गया। तो दैट्स व्हाई यू डू नॉट वांट टू पे ₹20 फॉर एडिशनल पताशी। लेकिन जैसे ही पताशी वाले ने आपको ऑफर किया 10 पे 5 ले जाओ, तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा था, तो आपने क्या किया? 10 की 5 कंजम्पशन करना सही समझा, आपने 10 की 5 और ले ली। क्यों? क्योंकि आपको उतना रुपया पे नहीं करना पड़ रहा था। पता है आपको, इस लॉ के ऊपर बहुत सारी कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट लेके आती है। कैसे? अभी कुछ दिनों पहले एक डोमिनोज का पिज्जा का एड का आया था मेरे पास में, तो उसमें क्या था? उसमें लिखा होता अगर आप 1 लार्ज साइज पिज्जा परचेस करते हो तो सेकंड लार्ज साइज पिज्जा आपको हाफ रेट में मिलेगा। तो ऐसा कोई स्लोगन बनता है तो वो आपके इस लॉ के ऊपर ही बना रहे हैं। क्यों? उनको पता है एक पिज्जा लार्ज साइज लेने के बाद में आप लोग उतना पे नहीं करना चाहोगे जितना पहले पे कर रहे थे। इसका मतलब सेकंड लार्ज साइज पिज्जा जो है वो आपको कम रेट में ऑफर करते हैं, और कम रेट में ऑफर करते हैं आपको क्या लगता है कि कम रेट वाला मजा तो आ रहा है, मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है जितना आपने पहली बार पे किया, लेकिन प्राइस कम करने पर आपको उतना मजा तो आ रहा है, तो आप क्या करते हो? सेकंड पिज्जा भी ऑर्डर करते हो। और यही कॉन्सेप्ट है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं MUX, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं MUM और प्राइस। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है जो कि आपने देख लिया है वहां पर। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, मैंने ये पताशी खाई थी। समझ नहीं आ रहा है यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। और एक खाऊंगा तो मजा कम हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि मजा कम हो रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मजा पहले कितना आ रहा था इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसका मतलब है कभी भी यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर किया ही नहीं जा सकता है। क्या सच में? क्या आप बताने वाले मुझे कि ये पताशी मैं आपको खिलाऊं, आप खा के देखेंगे और मुझे बताएंगे कि पताशी खाने के बाद में आपको कितना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, लेकिन कितना इन टर्म्स ऑफ नंबर? क्या आप बता सकते हैं? शायद कोई भी नहीं होगा जो ये बता पाएगा। इवन खुद मार्शल भी ये नहीं बता पाएंगे खाने के बाद में कि हाँ मुझे 20 यूटेंस मिल रहा है। 20 क्यों मिल रहा है? 22 क्यों नहीं मिल रहा? 22 क्यों मिल रहा है? 47 क्यों नहीं मिल रहा? तो यहाँ पर ये तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि कितना मजा आएगा। तो जिस चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो आप समझ सकते हैं इस लॉ को हम कैसे पढ़ रहे हैं। लिटरली सोचो जरा कितना भयानक लॉ था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस सही है कि यस आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता है, लेकिन मिलता कितना यही नहीं पता। इसी में है कंज्यूमर का 2 कमोडिटी केस जो बेस है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? कंज्यूमर डिफरेंट गुड्स के ऊपर कंजम्पशन करता है, डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करता है विद वन गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स सो दैट ही गेट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल गुड्स। मतलब अगर वो गुड एक्स यूज करे इजिकल टू अगर वो गुड वाई यूज करे अगर वो दोनों यूज करें, इक्वेशन मैच करें हम लोग, तो सिचुएशन बनती है अगर कंज्यूमर 2 गुड्स यूज करता है तो कुछ इस तरीके से यूज करता है कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अक्रॉस द गुड्स सेम हो और वो MUM के बराबर भी हो, तो कंज्यूमर का होगा अपने डबल कमोडिटी में सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पे होगा। हमने एक टेबल ली है यहाँ पर, पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है। टेबल में
मैंने गुड्स रखा है, एक्स का प्राइस 4 रुपीज, वाई का प्राइस भी 4 रुपीज और एमयूएम भी 4 रुपीज रखा है। आप भी ये रखिए, इजी रहेगा समझाने के लिए। वैसे तो हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर ही नहीं सकते, तो आप लोग भी 4 रखिए, 4 एक्स का प्राइस, 4 वाई का प्राइस, एमयूएम भी 4। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे डिजिट लिए जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। यहां पर मैं करता हूं 20 डिवाइड बाय 4 5, 18 डिवाइड बाय 4 4.5, 16 डिवाइड बाय 4 4, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, 0 डिवाइड बाय 4 माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 माइनस का 1। यहां पर आते हैं 28 डिवाइड बाय 4 कितना होगा बताओ? 7। 22 डिवाइड बाय 4 5.5, 18 डिवाइड बाय 4 4.5, 16 डिवाइड बाय 4। मैंने जानबूझ के दोनों के अंदर 16 रखा है और प्राइजेस 4 रखा है, ताकि कहीं ना कहीं किसी कॉलम में वो डिवाइड होके मुझे 4 आंसर दे दे। तो यहाँ पर इसने मुझे 4 आंसर दे दिया है और यहाँ पर इसने मुझे 4 आंसर दे दिया है। आगे का आप निकालो तो ठीक है, नहीं निकालो तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एमयूएम आपने फिक्स कर रखा है पहले से ही 4 4 4 4 4 4। इसका मतलब है आपका 2 कमोडिटी केस के अंदर आपका सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस जगह पर होगा जहां पर एक्स की तो है 3 यूनिट्स और वाई की है 4 यूनिट्स। डायग्राम देखते हैं हम लोग, और ये देखिए डायग्राम। आपको क्या करना है, थोड़ा ट्रिक यूज करना है। आपको क्या यूज करना है? ट्रिक यूज करना है। आपको एक साइड बना लेना है, ऐसे लंबा खींच दो आगे तक। ध्यान से देखना क्या करना है अपने को, ठीक है। हमने कहा था एक्स का तो होना चाहिए, एक्स का तो होना चाहिए 3 और उसका वाई का होना चाहिए 4, राइट। बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3, एक्स का 1 2 3, ये एक्स का, ठीक है। अब जहां एक्स का 3 है उसके नीचे लिखेंगे 4, ये वाई का चालू करेंगे 4 3 2 1। ये लाइन हमने किसका चालू किया है? वाई का 4 3 2 1। और यहां से इरेजर आपके पास में होगा, आप इसको ऐसे रब कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, इसका 1 2 3 एक्स का और वाई का 4 3 2 1। तो जहां पर एक्स का 3 आ रहा है वहां पर आप पुट करिए वाई के 4 को और फिर उल्टा कर दीजिए 4 3 2 1। और जहां पर ये एंड हो रहा है ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बीच में लाइन रखी है 4, यानी प्राइस भी यही है और एमयूएम भी यही है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से जहां पर 4 और 3 है, इस लाइन से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे जाके देखना है एक्स चालू होगा कहां से? 5 से, और वाई चालू कहां से होगा? 7 से। एक्स को चालू करिए 5 से, 5 से चालू करके ये कर दीजिए MUX अपॉन PX, और वाई को चालू करिए 7 से और उसको भी MUY अपॉन PY। यहां पर क्या हो गया है, MUX अपॉन PX जो है वो बराबर हो गया है MUY अपॉन PY के, और दोनों बराबर हो गए MUM के। यस, दिस इज डबल कमोडिटी केस। करने की जरूरत नहीं है 1 2 3, 3 के नीचे स्टार्ट करिए 4 3 2 1, क्योंकि x का 3 यूनिट्स पे आ रहा है और y का 4 यूनिट्स पे आ रहा है। दस हाउ आप लोग डबल कमोडिटी केस में भी इक्विलिब्रियम इजी से ले सकते हैं। तो आपने देखा पानी का ये बोतल जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का बहुत ही शानदार एग्जांपल है, स्टार्टिंग हमने इसी से किया था और मैं बताना चाहता हूं आज आप पानी पी के देखिए घर पे, और कमेंट जरूर करिए ये बताने के लिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और पानी पीजिए और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कम करिए। थैंक यू।